अनफोल्ड इंडियन पॉलिटिशियन की सीरीज में आज बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो एक वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा चेहरा था कि राजनाथ सिंह से लेकर कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, मायावती की सरकार में मंत्री था। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, ब्राह्मण राजनीति का चेहरा रहे अमरमणि त्रिपाठी की। अब उनकी पॉलिटिकल कहानी के साथ साथ उनके ऊपर लगे गंभीर आपराधिक मामले भी जुड़े रहे हैं। बट पहली बार त्रिपाठी जी ने सुर्खियां तब बटोरी जब 2001 में 15 साल के लड़के का किडनैप हो गया और जब पुलिस ने खोजना शुरू किया तो पता चला भाई लखनऊ में त्रिपाठी जी के बंगले पर था। खैर उस समय बीजेपी आज जैसी बीजेपी नहीं थी, कोई भी एरा गहरा वॉशिंग मशीन की तलाश में आया और ज्वाइन कर गया। उस समय पार्टी थोड़ी अलग थी। जब उन्हें पता लगा कि उनका कोई नेता किडनैपिंग में इन्वॉल्व है तो सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अमरमणि राजनीति के पुराने खिलाड़ी थे। बीजेपी से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मायावती का साथ लिया और 2002 में फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। अब यहां से अमरमणि की कहानी का वो चैप्टर शुरू होता है जहां पॉलिटिक्स, पावर और एक बेहद चर्चित मर्डर केस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कहानी है मधुमिता शुक्ला की। मधुमिता कोई सामान्य लड़की नहीं थी। कम उम्र में ही कविताएं लिखती थी, मंचों पर परफॉर्म करती थी और अपनी कविताओं में पॉलिटिकल कमेंट्री और तीखा व्यंग करती थी। उसके बाद अमरमणि से भी उनकी मुलाकात हुई और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। इतना आगे कि मधुमिता 3 बार प्रेग्नेंट हुई, जिनमें से 2 बार मधुमिता का अबॉर्शन करवाया गया। अब इस बात की जानकारी अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी हो गई। दोनों के बीच कई बार विवाद हुए, फोन पर बहस भी हुई, मुलाकातों को लेकर झगड़े भी हुए और फिर आई तारीख 9 मई साल था 2003। लखनऊ में मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में लगा कि यह मर्डर केस एक नॉर्मल मर्डर केस है जिसे लूटपाट के इरादे से किया गया। जांच आगे बढ़ी तो प्रेगनेंसी और डीएनए टेस्ट से जुड़े सवाल सामने आए। मधुमिता के परिवार की तरफ से यह भी बताया गया कि मामले को अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए उन्हें किसी आईआईटी स्टूडेंट से शादीशुदा साबित करने की कोशिश की गई। मतलब एक मर्डर केस को इतना उलझाने की कोशिश की गई कि असली सवाल कहीं पीछे छूट जाए। मधुमिता को किसने मारा और क्यों मारा? आखिरकार सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि और अन्य लोगों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया। अमरमणि और मधुमणि दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सजा के बाद भी अमरमणि लंबे समय तक जेल और अस्पताल के बीच रहे और फिर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 साल से ज्यादा सजा काट चुके कैदियों की रिहाई से जुड़े नियमों के तहत अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई का फैसला किया। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने इस फैसले का विरोध किया और सरकार के सामने सवाल उठाए। यानी जिस केस ने कभी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था, उसका एक चैप्टर रिहाई के साथ खत्म हुआ। अमरमणि त्रिपाठी की पॉलिटिकल जर्नी में सत्ता भी थी, संगठन भी था, मंत्री पद भी था, प्रभाव भी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा याद रह जाने वाला नाम है मधुमिता शुक्ला का, क्योंकि राजनीति के इतिहास में नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सत्ता से बड़ा सवाल बन जाते हैं। बाकी राधे राधे।